हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग बात कर रहे हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये प्लांट फिजियोलॉजी का। प्लांट फिजियोलॉजी की हम 2 यूनिट कंप्लीटली पढ़ चुके हैं जो हमारे आरबीएससी सिलेबस से रिलेटेड है। आज जो हम बात करने वाले हैं प्लांट ग्रोथ के बारे में, तो प्लांट ग्रोथ में बहुत सारा जो स्टार्टिंग का पोर्शन है वो आपके कट कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ब्रीफ नॉलेज आपको दे दूंगी इस चैप्टर के बारे में कि इस चैप्टर में हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं। मेजरली इसमें हार्मोन्स के बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं और हार्मोन्स ही यहाँ हमारे सिलेबस में रहे, बाकी सारा का सारा पोर्शन है वो हटा दिया गया है। तो आप लोग हार्मोन्स है वो बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका जो ब्रीफ नॉलेज है वो आपकी जैसे आप थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं उस टाइप से ही रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमने बात की थी कि जब हम 11th क्लास में थे तो 11th में सबसे फर्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट होता है बायोलॉजी का, उसमें लिविंग वर्ल्ड लिखा हुआ होता है। तो लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले आपको लिविंग कैरेक्टर्स ध्यान में होनी चाहिए, जिसमें भी सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस और उसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ये 5 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बोल सकते हैं। जिसमें हम ग्रोथ पढ़ते हैं तो ग्रोथ एक टाइप का ट्विन कैरेक्टर है। तो ट्विन कैरेक्टर का मीन्स हुआ कि जब ग्रोथ होगी तो ग्रोथ में नंबर भी इंक्रीज होंगे और साइज भी इंक्रीज होगी। ठीक है, कोई चीज़ इतनी सी है, यदि डिवाइड करके और 2 चीज़ों में डिवाइड हो जाए तो उसकी साइज भी इंक्रीज हो जाएगी और नंबर्स में भी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात आप लोगों ने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ रखी है। उसी के साथ में आप लोगों ने पढ़ रखी है एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी में आप लोग एनिमल एनाटॉमी भी पढ़ के आए हैं और जो प्लांट की एनाटॉमी भी थी वो भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है, जिसमें आप लोगों ने सेल्स के बारे में स्टडी किया। सेल्स किस टाइप से डिवाइड करते हैं, किस टाइप से टिश्यूज फॉर्मेट होते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन किस टाइप से फॉर्मेट होते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर्स आप लोगों ने पढ़ रखी है, बस उन्हीं का एक मिक्स्ड स्ट्रक्चर है वो हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्लांट ग्रोथ। ये हमारा प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्लांट ग्रोथ में मैंने सबसे पहले लिखा है ग्रोथ इज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। इसने कहा है कि भाई ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारी पूरी लाइफ में होती रहती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ग्रोथ के टाइप्स पढ़े होंगे कि 2 टाइप्स ऑफ ग्रोथ होता है, कि एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ग्रोथ सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में क्या हो रही है, इंटरनल ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लेकिन जो माउंटेन्स वगैरह है या जो हम लोग हमारे मिट्टी के टीले जो बोलते हैं, ठीक है, तो उन सब में क्या होता है कि यदि मिट्टी आके जमा हो गई या स्नोफॉल हो गया तो उनके जो साइज है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसमें कोई ना कोई फैक्टर वर्क किया है। ठीक है, हमारे अंदर क्या है, सेल्स अंदर से डिवाइड होती है और अंदर से डिवाइड होकर हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाती है। सेम उसी टाइप से प्लांट्स में भी बॉडी की ग्रोथ है वो सेल्स है वो अंदर से करवाएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो प्लांट ग्रोथ होती है, सिर्फ ग्रोथ है वो 2 टाइप्स की होगी। एक तो होती है हमारे कंटिन्यूस और एक होती है यहाँ लिमिटेड। ठीक है, अब जो अनलिमिटेड है जिसको हम कंटिन्यूस बोल रहे हैं, तो अनलिमिटेड ग्रोथ है वो प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स को हम लोग जितना ऊपर से कट करेंगे वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। लेकिन हमारे में क्या है, लिमिटेड है। मैं चाहूँ कि भाई मैं 18 से अबव हूँ तो मेरी हाइट है वो और बढ़ जाए। ठीक है, या कोई एनिमल भी ले लीजिए, तो एनिमल की जितनी साइज होनी है वो उसकी एक पर्टिकुलर एज तक रहेगी। जैसे लाइक हम लोग की बात करें तो हम लोग की एज है तो 16-17 तक हमारी हाइट है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद में हमारी हाइट है वो इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोस आते हैं जिसमें योगा के थ्रू बोलते हैं कि भाई अब वो 30 भी हाइट है वो इंक्रीज़ कर सकते होंगे। किसी ने प्रैक्टिकल किया होगा तो वो मेरी बात को गलत साबित कर सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं किया है तो मेरे को नहीं पता। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करें कि हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कैसी होगी, हमारे लिमिटेड होगी। प्लांट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है। ठीक है, हम उसके ऊपर वाले पोर्शन को जितना ज़्यादा कट करेंगे वो उतने ज़्यादा क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर हो गए सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ। उसके बाद में बात करते हैं ग्रोथ टेक प्लेस व्हेन एनाबॉलिक प्रोसेस डोमिनेट और कैटाबॉलिज्म। हम कह रहे हैं कि ग्रोथ है, ग्रोथ में एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक दोनों टाइप की रिएक्शंस होने वाली है। ठीक है, लेकिन कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो एनाबॉलिक का मतलब होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यूसली बन रही है, कैटाबॉलिक मतलब टूट रही है। ठीक है, अब एनाबॉलिक में जो कंटिन्यूसली चीज़ें बनती जाएगी तो कैटाबॉलिक में टूटेगी कम।
ठीक है, उसी कंडीशन में क्या होनी है, ग्रोथ होनी है, अदरवाइज क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। हमें क्या करना है, इंक्रीज करवाना है, किसी चीज को बढ़ाना है। ठीक है, तो वो हम ग्रोथ फैक्टर में रहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि एनाबॉलिक प्रोसेस है वो ज्यादा होनी चाहिए, कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं, ग्रोथ इज द रिजल्ट ऑफ सेवरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी। बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, लाइक हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़े थे, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें क्या है, ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं। आगे हम देखेंगे इस चीज को। तो बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है, वे सिंथेसाइज डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करें, सिंथेसाइज करें। ठीक है, एंड फॉर्म प्रोटोप्लाज्म, और बनाए क्या, प्रोटोप्लाज्म। हम प्लांट्स के ड्राई वेट और प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों की साइज और जो वेट है उसको क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, सो ग्रोथ इज द परमानेंट एंड इरिवर्सिबल इंक्रीज। परमानेंट मीन्स इनमें जो भी ग्रोथ होगी वो परमानेंट होगी, और इरिवर्सिबल मतलब वापस इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होती है कि जो वो वापस रिटर्न चली जाती है, इरिवर्सिबल आपको ध्यान में आई कि जो वापस नहीं जाती। ठीक है, इंक्रीज इन साइज एंड शेप ऑफ सेल्स, ऑर्गन एंड होल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई मेरी हाइट है वो इतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, अब मेरी हाइट इतनी ज़्यादा हो गई, मेरी हड्डियाँ हैं, उन्होंने इतनी ग्रोथ कर ली कि मैं इतनी ये पूरा का पूरा ढांचा लेके खड़ी हूँ आपके सामने। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई मेरी सेल्स तो वापस डिक्रीज होना शुरू हो गई, मेरी सेल्स तो वापस मतलब मेरी ग्रोथ है वो वापस घटनी शुरू हो गई। वो जो राजपाल यादव है उनकी तरह नहीं कि भाई मैं तो नीचे से काम कर करके नीचे से मेरी टांगे वो घिसने के कारण में हाइट में कम रह गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हाइट हमारी जितनी होनी थी उतनी हो चुकी। ठीक है, उसके अलावा फिर हमारी सेल्स पे इस टाइप से रहता है कि सेल्स कंटिन्यूसली है वो डिवाइड कर रही है, तो हम मोटे और पतले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग की जो साइज है ऐसे नहीं, हमारी हड्डियां मोटी और पतली हो रही है, हड्डियां उतनी ही रहेगी, ऊपर फेट को कंट्रोल करना है यदि आपको मोटा और पतला होने से जो भी ठीक है, तो आप लोगों को ये बात है वो समझ में आ गई, ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो प्लांट की ग्रोथ होगी, प्लांट की ग्रोथ में हम लोग बात करने वाले हैं साइट ऑफ प्लांट ग्रोथ। साइट ऑफ प्लांट ग्रोथ का मीन्स हुआ कि कौन सी साइट पे, ठीक है, प्लांट ग्रोथ करेगी। हम लोगों ने साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़ा, साइट ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ा। तो चलिए आप लोग मेरे को आंसर कीजिए कि साइट ऑफ रेस्पिरेशन और साइट ऑफ जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं साइट ऑफ प्लांट ग्रोथ में इन लोअर प्लांट्स। यदि हम लोअर प्लांट्स के बारे में बात करें तो नो स्पेसिफिक रीजन, मतलब कि कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है जहाँ से प्लांट में क्या होनी है, ग्रोथ होनी है। भाई छोटे प्लांट्स है, वो प्लांट्स पानी के आसपास रहते हैं, एल्गी फंजाई, तो वो क्या कर सकते हैं, इजीली अपना ग्रोथ है वो कितनी भी क्वांटिटी में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में इन हायर प्लांट्स के बारे में बात करें तो इसमें स्पेसिफिक रीजन प्रेजेंट होते हैं। स्पेसिफिक रीजन बोले तो हम बोलते हैं कि मैंने कहा कि ऊपर वाले पोर्शन को आप जितना ज़्यादा कट करोगे वो उतना ज़्यादा क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। हम लोगों ने रूट का पढ़ा है, जब हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने रूट में देखा कि रूट में एक छोटा सा नीचे रूट केप के अंदर की तरफ क्या पाया जा रहा था, मेरिस्टेमेटिक रीजन पाया जा रहा था, और वो मेरिस्टेमेटिक रीजन सेल डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरिस्टेम होता है जो एपिकल भी होता है और रूट के एपिकल पोर्शन पे भी प्रेजेंट होगा। सबसे फर्स्ट है एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम जो शीर्ष भाग पे पाया जा रहा है, एकदम जो हेड पोर्शन पे प्रेजेंट है। उसके बाद में इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड देन लेटरल मेरिस्टेम। जिस टाइप से आपकी रूट की एनाटॉमी पढ़ी थी उसी टाइप से आपने ये मेरिस्टेमेटिक एनाटॉमी भी है 11th क्लास में पढ़ रखी है कि लेटरल जो साइड से साइड पोर्शन को बढ़ाने का काम करेगा। इंटरकैलरी मीन्स जो कई बार ऐसे ग्रेजिंग टाइप जो प्लांट्स होते हैं उनमें कट हो जाने से साइड में वापस लीव्स का उगना है, वो इंटरकैलरी एंड एपिकल है, वो एपिकल आपका हायर जो हेड पोर्शन रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। इस सब की थ्योरी आप लोगों की बुक में दे रखी है, तो एक बार मेरे कहने पे इनको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। फेज ऑफ ग्रोथ में सबसे फर्स्ट है सेल डिवीजन। सेल्स का डिवाइड होना सबसे ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही है। फिर सेल इलोंगेशन का मीन्स होता है साइज में इंक्रीज होना। सेल्स डिवाइड तो की 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, 4 से 8 हुई, 8 से
16 हुई, लेकिन उनका इंक्रीज साइज में भी इंक्रीज होना जरूरी है, तो ये सेल इलोंगेशन आता है। देन आता है सेल डिफरेंशिएशन या फेज ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि भाई पर्टिकुलर सेल है वो पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू का क्या बना लेगी, पार्ट बना लेगी। उस पार्ट बनाने के लिए पर्टिकुलर टिश्यू, परमानेंट टिश्यू बनाने के लिए क्या है, ये डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों फेजेस किसके रहती है, ग्रोथ की फेजेस रहती है। सबसे फर्स्ट है वो सेल डिवीजन, देन इलोंगेशन एंड देन डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद में बोलते हैं कि भाई ये इतनी सारी ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ को हम मेजर कैसे करेंगे। तो ग्रोथ को मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है ऑक्सीनोमीटर। ठीक है, आर्क एक्सोनोमीटर और ऑक्सीनोमीटर आप लोगों की नोटबुक में दे रखा है। ऑक्सीनोमीटर आपको लर्न करना है, पता नहीं कैसे हटा दिया, बोर्ड के लेवल पे काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीनोमीटर। और यहीं पे आप मेरे को आंसर करेंगे कि एक जगह मैंने आपको मैनोमीटर नाम बताया, वो मैनोमीटर मैंने आपको कौन सी चीज को मेजर करने के लिए बताया, तो आप मेरे को आंसर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ग्रोथ काइनेटिक्स की। अब ये काइनेटिक्स कहाँ से आ गया, ये नाम तो हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, हमें बायो में भी पढ़ना है। बायो यहाँ पे फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाता है, मैथ्स भी पढ़ाता है और बायो तो पढ़ाता ही है। ठीक है, तो ग्रोथ काइनेटिक्स में हम बात करें कि ग्रोथ रेट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल पर यूनिट टाइम एंड इंक्रीज ऑफ ड्राई वेट पर यूनिट टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम है, इस पर्टिकुलर टाइम में उसके ड्राई वेट में कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और उसके सेल्स के नंबर में कितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसको शो करने के लिए यहाँ पे क्या होती है, ग्रोथ रेट होती है। अब इस ग्रोथ रेट को मेजर करने के लिए, ग्रोथ रेट को देखने के लिए यहाँ पे हम दो मैथमेटिकल टर्म्स यूज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे जियोमेट्रिकल और अर्थमेटिक। ये नाम आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड तक सुने होंगे। तो यहाँ पे हम जब जियोमेट्रिकल की बात करें तो जियोमेट्रिकल में क्या होगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल में जो चीज़ें बढ़ती है वो जस्ट डबल होती जाती है। लाइक 1 से 2 हो गई, 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई। इस टाइप से क्या है, यहाँ पे ये नंबर्स है वो इंक्रीज हो रहे हैं, जस्ट डबल हो रहे हैं। लाइक आप लोगों ने जाइगोट के बारे में सुना होगा, नहीं सुना है तो जाइगोट का जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे, क्लीवेज पढ़ेंगे, तो उस टाइम क्या होता है कि जस्ट डबल हो रहे होते हैं नंबर। ठीक है, उसके अलावा बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया में भी इसी टाइप से हर चीज़ क्या हो रही है, डबल हो रही है, हर सेल्स डिवाइड होगी डबल हो रही है। वेजिटेटिव सेल्स होती है, ठीक है, तो वेजिटेटिव सेल्स है वो भी एक से डबल। तो जो ये जियोमेट्रिकली डिवीजन है वो वहाँ पे देखा जाता है जाइगोट में, बैक्टीरिया में और वेजिटेटिव सेल्स में। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थमेटिक की। तो अर्थमेटिक कहाँ देखा जाएगा, तो अर्थमेटिक देखा जाएगा कि अर्थमेटिक में एक सेल तो पुरानी रहेगी लेकिन उसके साथ नई बन जाएगी, फिर वो 2 सेल पुरानी है और 2 नई बनी है। ठीक है, हम लोग जो सीधा बोल रहे हैं ना कि 1 से 2, 2 से 4 बन रही है, तो यहाँ पे क्या है, हर बार एक नई सेल का डिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पे 1 1 1। ठीक है, सच डिविजन अकर्स इन रूट एंड शूट एपेक्स। हम लोग को यही तो बात करनी है। प्लांट ग्रोथ में हम लोग किस पोर्शन के बारे में बात करेंगे, एपेक्स पोर्शन की, जिसमें हम रूट और शूट के एपेक्स पोर्शन की बात करेंगे। तो अर्थमेटिक जो रहेगा वो हमारा रूट एंड शूट के एपेक्स पोर्शन का रहने वाला है। अब ये जो अर्थमेटिक है इसी के बेस पे हमें जो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है वो नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है ग्रोथ कर्व। अब ग्रोथ कर्व में भी डायरेक्ट एक नंबर के क्वेश्चन थे आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं कि जो प्लांट में ग्रोथ है उसमें किस टाइप का कर्व फॉर्म होता है। ठीक है, तो कर्व फॉर्म किस टाइप का होगा, सिग्मॉइड। और आप जहाँ पे भी पढ़ेंगे, हम जो पॉपुलेशन पढ़ेंगे उस टाइम भी होगा, मतलब हम लोग जो ग्रोथ का कर्व देख रहे हैं तो उसमें हम लोग को एस शेप मिलेगी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एस शेप में आपको बना हुआ दिख रहा होगा। ये जो एस शेप्ड है इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, सिग्मॉइड कर्व। क्लियर, ठीक है। अब ये जो सिग्मॉइड कर्व है, इस सिग्मॉइड कर्व को मैंने इतना सा यहाँ पे बना दिया इस कॉलम में। आप देखिए यहाँ पे कि ये वाली जो लाइन है ये ग्रोथ रेट को शो कर रही है और ये वाली जो नीचे लाइन है यहाँ पे देखिए ये टाइम शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइम में क्या होता है कि जब स्टार्टिंग टाइम होता है किसी भी चीज़ के ग्रोथ का, तो वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा स्लोली डिवाइडेशन होगा, तो इसको हम बोलते हैं लेग फेज। देन जो डिवाइडेशन होता है वो बहुत फास्ट होता है, तो उसको बोलते हैं लॉग फेज। देन क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जो ग्रोथ है वो एक स्टेबल हो जाती है, जिसको हम डिक्लाइन फेज बोल सकते हैं। देन वो स्टेशनरी फेज रहेगी, जिसमें हम लोग एकदम स्टेबल बोल सकते हैं कि स्टेबली क्या करेगी, वो चीज़ ग्रोथ करेगी, परमानेंट टिश्यू में वो बदल जाएगी। तो ये वाला जो फेज है वो, ये जो कर्व है उसको हम क्या कहेंगे, सिग्मॉइड कर्व कहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ। मेजरली हमें इसी चीज़ को आज पढ़ना था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग
ग्रोथ है वो कौन कौन से फैक्टर है जो ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जो हम लोग फिजिक्स में हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमारे चारों तरफ लाइट है, टेम्परेचर है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या एनवायरमेंटल फैक्टर है जो प्लांट की ग्रोथ को भी क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। उसके बाद हम बात करें इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर। इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर है तो इंटरनल फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स में फिजियोलॉजिकल हम लोग फिजियोलॉजी ही पढ़ रहे हैं कि भाई ट्रांसपिरेशन किस टाइप से चलेगा, फोटोसिंथेसिस किस टाइप से होगा, रेस्पिरेशन किस टाइप से होगा। इनकी रेट जितनी ज़्यादा हाई होगी प्लांट की ग्रोथ क्या होनी है, उतनी ज़्यादा हाई होनी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट है वो बहुत ही उलझी हुई सी चीज़ है। लाइट है तो लाइट यदि ज़्यादा है तो भी ज़्यादा हमारे लिए ख़राब हो सकती है, और लाइट यदि कम है तो भी वो ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे लाइट में आपको तीन चीज़ें पढ़नी है, एक तो इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और एक क्वांटिटी उसकी। ठीक है, अब हम इंटेंसिटी की बात करें तो लाइट इंटेंसिटी में यदि लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइट आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा लाइट है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल नहीं है, वो क्या करेगी, प्लांट को जला देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक मीडियम लाइट है वो ही ज़रूरी होती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ड्यूरेशन के बारे में। तो ड्यूरेशन में आपके इसी टॉपिक में लास्ट में फोटो पीरियडिज्म दे रखा है, वो आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा। फोटो पीरियडिज्म होता है, फोटो का मीन्स होता है लाइट, और पीरियडिज्म का मतलब जो काल, एक अंतराल, या हम जो पर्टिकुलर पीरियड बोलते हैं जिसके बारे में। तो वहाँ क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए होता है कि भाई इतना ही टाइम हमें लाइट की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत सारे जो ये हम लोग रबी और खरीफ की क्रॉप्स देखते हैं, तो उनमें क्या होता है कि जो लाइट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड क्या हुआ कि भाई इस टाइम ये उगेंगे, इस टाइम ये उगेंगे। ठीक है, तो वो फोटो पीरियडिज्म में रहेगा। मतलब ड्यूरेशन कितनी चाहिए, हम लोग बोलते हैं कि टोटल 24 आवर्स में 12 आवर्स है वो क्रिटिकल पीरियड होता है लाइट का, 12 आवर्स होता है वो नाइट का होता है। लेकिन हम अभी सर्दियों में देखते हैं, सर्दियों में जो सनराइज है वो लेट होता है, सनसेट है वो जल्दी हो जाता है, तो लाइट का टाइम क्या चल रहा है, कम चल रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, दिन छोटे हो गए, टाइम कम नहीं हुआ, दिन छोटे हो गए। ठीक है, तो ये फोटो पीरियडिज्म। फिर क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम लोग बात करें कि पर्टिकुलर वेवलेंथ है, उसी वेवलेंथ में मतलब 400 to 700 वेवलेंथ है, उसके बीच की ही लाइट है वो प्लांट्स के लिए ज़रूरी होती है। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी लाइट होती है वो कौन सी होती है, रेड लाइट ज़रूरी होती है। आप थ्योरी पढ़ेंगे आपको इजीली समझ में आ जाएगा जी। देन हम बात करते हैं वाटर। वाटर है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। हम लोगों ने एसेंट ऑफ शेप देखा, हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन देखा, हम लोगों ने ट्रांसपीरेशन देखा, उसके बाद में हमने देखा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें तो सबसे ज़्यादा मस्ट ही वाटर है। उसके अलावा रेस्पिरेशन, मतलब ये जितनी भी फिजियोलॉजी हम लोगों ने पढ़ी है वो सारी की सारी डिपेंड किस पे करती है, वाटर पे। तो ग्रोथ भी है वो वाटर से अफेक्ट होगी। उसके बाद में हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में जो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस है, तब वो जो टेम्परेचर है वो प्लांट्स के लिए ठीक होता है। बाकी उसके बाद में हम बोलेंगे 35 के ज़्यादा होगा तो वो प्लांट्स को जला देगा, काम मतलब टेम्परेचर हाई हो जाएगा, प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं रहेगा। उसके अलावा हम बात करें कि यदि हम प्लांट्स में फ्लावरिंग है वो फास्टली करवाना चाहते हैं, तो फ्लावरिंग के लिए जो होता है वो वर्निलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें हम 0 to 5 मतलब बहुत ही जो ठंडा एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, फ्रीज करने वाला जो एनवायरनमेंट होता है वो फ्रीज एनवायरनमेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसको वर्निलाइजेशन बोलते हैं। वर्निलाइजेशन का टॉपिक भी आपके लास्ट में दे रखा है, एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा। आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आप लोगों के नीट के सिलेबस से कट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स। भाई ऑक्सीजन किसके लिए ज़रूरी था, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी था, और रेस्पिरेशन जितना होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा बनेगी, एनर्जी जितनी ज़्यादा बनेगी तो प्लांट ग्रोथ उतना ज़्यादा करेगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में मिनरल न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने देखा था कि मिनरल न्यूट्रिएंट्स का हम लोग पूरा 8th चैप्टर पढ़े हैं। उस चैप्टर में हम लोगों ने यही बात की कि भाई मिनरल न्यूट्रिएंट्स में किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए, ठीक है, उसमें डेफिशिएंसी देखा जाए तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मिनरल्स भी है वो प्लांट्स के ग्रोथ को क्या करता है, अफेक्ट करते हैं। और जो सबसे 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 ज़्यादा ज़रूरी है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है वो क्या है, प्लांट हार्मोन्स। अब ये हार्मोन्स आ गए वापस, आप लोगों ने एनिमल हार्मोन्स है वो सारे के सारे पढ़ लिए, हम लोग का ह्यूमन हार्मोन्स थे जो सारे आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उसी के साथ में माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में हार्मोन्स है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और ये हार्मोन्स है, इन हार्मोन्स की डिस्कवरी की थी जूलियस वॉन सैक्स ने, इसके नाम दिए थे स्टार्लिंग ने। प्लांट हार्मोन जो नाम दे रखा है वो स्टार्लिंग ने दिया, और जो थीमान थे उन्होंने इसको फाइटो हार्मोन बोल दिया। प्लांट के लिए फाइटो यूज करते हैं तो फाइटो
हार्मोन। और उसके बाद में आपको जो चीज़ लर्न करनी है आज के टॉपिक में, वो लर्न करनी है कि प्लांट प्रमोटिंग हार्मोन, जो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग रेगुलेटर हार्मोन्स होंगे, उन रेगुलेटर हार्मोन्स में जो प्रमोट करने वाले होंगे मतलब प्रमोटिंग हार्मोन, और जो इनिबिट करने वाले होंगे वो इनिबिटर हार्मोन। ठीक है, तो इसमें प्रमोटिंग हार्मोन है, प्रमोटिंग हार्मोन हमारे रहेंगे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन। ये जो 4 हार्मोन है ये हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं प्लांट की ग्रोथ को करवाने के लिए। ठीक है, और प्लांट को इनिबिट मतलब ग्रोथ को इनिबिट करने का काम है वो एब्सिसिक एसिड है, ABA हार्मोन का रहेगा। तो ओवरऑल आपको जो याद करना है वो याद ये करना है कि आपको यहाँ से जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं उनको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, आपके सिलेबस में इस साल यही है, बट आप लोगों को उसके साथ में ये सारी की सारी जो थ्योरी है वो एक बार आपको लर्न कर लेनी चाहिए। थ्योरिटिकल है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा। मैं सब पे एक एक वीडियो अलग से बनाती, बट टाइम हमारे पास में कम है, मेरे भी एग्जाम्स है, आप लोगों के भी मतलब प्रेशर यूँ हो रहा है कि मैम एक बार इतना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस करवाऊँ। ठीक है, बहुत बार होता है कि एक्सक्यूजेज है वो मैं ही बना देती हूँ, उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगी। बाकी है आप लोग जो फोटो पीरियडिज, वर्नलाइजेशन और उसके अलावा ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं वो एक बार आप मेरे कहने से रीड कर लीजिए, आपके बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक हैं वो। उसके अलावा जो हार्ड पोर्शन रहता है वो हार्मोन्स वाला हार्ड पोर्शन रहेगा, वो उसके हार्मोन्स के सारे वीडियोस जैसे ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इन 5 के नाम तो आपको आज याद कर लेना है। उसके अलावा जो इनकी थ्योरी है वो मैं आपको कल से समझाना शुरू कर दूंगी, तो कल से आपको एक एक पर्टिकुलर हार्मोन्स पे थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए।